हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। फ्रेंड्स यार, व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे। प्लीज़ आप लोग लाइक करो और कमेंट करो, जिससे कुछ तो इफ़ेक्ट पड़े व्यूज़ पर, क्योंकि मेरी रीच गिरती जा रही है और आप लोग के कहने के ही वजह से मैंने ये इफेक्ट कंटिन्यू किया है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना एफर्ट थोड़ा सा तो दिखा दो, लाइक और कमेंट करके। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था एक जगह पे बहुत सारे वैम्पायर्स थे जो नारे लगा रहे थे कि अब उन्हें उजाले की तरफ जाना है, वो ज़मीन के अंदर नहीं रह सकते, वो अब यहाँ पे नहीं रहेंगे, वो अब अत्याचार नहीं सहेंगे। और ये सब वो लोग नारा लगा रहे थे। और इधर हमें विंग को दिखाते हुए बहुत परेशान था, वो रो रहा था। और वहाँ पे शाओ शिनचैन और शुयांग ढूंढ के आ गए थे ग्रैनी को, पर उन्हें कोई नहीं मिला था। वो लोग सब कुछ चेक करके चले आए थे। और इधर अब भी और भी रोने लगा था। और लैन वांगजी अभी बेहोश था। लैन वांगजी को अभी होश नहीं आया था। और हमें यहाँ पे ड्रैगन क्लैन में दिखाते हैं। ड्रैगन क्लैन में सबको पता चल गया था कि कोई बहुत बड़ा फिनिक्स आया है और उसने सबको हरा दिया, सारे वैम्पायर्स की सफाया कर दिया। मतलब वहाँ पे अब एक भी वैम्पायर नहीं है और उसके साथ एक ड्रैगन भी था। ये सुनने के बाद लैन शिनचैन थोड़े हैरान होते हैं, क्या ड्रैगन और फिनिक्स एक साथ आके किए हैं? ये जानने के बाद लैन शिनचैन ये बात ग्रैनी को बताते हैं। तो ग्रैनी कहती है हमें जाके चेक करना होगा कौन है, और मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब लैन शिनचैन कहते हैं नहीं, आप हमारे साथ नहीं जा सकती, मुझे जाने दीजिए, मैं सब कुछ पता लगा के आपको आके बताऊंगा। तब ग्रैनी कहती है नहीं, मैं जाऊंगी, क्योंकि अगर मेरा विंग होगा तब वो मेरे लिए परेशान हो रहा होगा और मैं उसे परेशानी में नहीं डाल सकती। और ये कह के ग्रैनी उठने लगती। और ग्रैनी पहले से बेहतर हो गई थी, वो बहुत टाइम से यहाँ है तो अब ठीक है ग्रैनी। अब वो उन्हें एक रूम दे दिया गया था जहाँ वो रहती थी और यहाँ पे कुछ काम उम कर लेती थी। और हमें इधर दिखाया जाता है विंग को। विंग लैन वांगजी के पास बैठा हुआ था और तभी कुछ टाइम के बाद लैन वांगजी को होश आता और लैन वांगजी विंग को देखता है। विंग को देख के लैन वांगजी तुरंत गले लगा लेता है, क्योंकि उसे विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही फिक्र हो रही थी। विंग को कभी भी लैन वांगजी डेंजर में देख ही नहीं सकता है। वो विंग को देख के कहता है विंग तुम ठीक तो ना विंग? विंग तब विंग कहता है हाँ लाजा, मैं ठीक हूँ, तुम मेरे टेंशन मतलब, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है। और ये सुन के लैन वांगजी को भी रिलैक्स फील होता है कि फाइनली उसका विंग ठीक है। और कहता है विंग तुम ठीक हो ना? विंग मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी। तब विंग कहता है अरे लंजा, तुम क्यों इतनी टेंशन कर रहे हो? मैं एकदम ठीक हूँ और तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है। और इधर लैन वांगजी भी स्माइल करता है विंग को देख के, क्योंकि विंग उसका प्यार है। अब वो हर हालत में विंग को खो नहीं सकता है, विंग उसके लिए सब कुछ है। यही लैन वांगजी सोच रहा था और वो गले लगा लेता और कहता है विंग तुम कभी भी अलग मत होना, तुम कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। तब विंग कहता है तुम टेंशन मत लो लंजा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। और फिर वो दोनों वहाँ पे ऐसे ही कुछ टाइम तक रहते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पे शाओ शिनचैन और शुयांग आते हैं और वो लोग बताते हैं कि वो लोग राज्य को फिर से सही कर रहे हैं और सब लोगों को खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे जो कई दिनों से भूखे हैं, उन्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिला है। तब विंग कहता है हाँ यही करना होगा। और जो महल था उसको अब सही किया जाता है, क्योंकि महल को भी कई जगह से तबाह हो गया था महल, क्योंकि महल में ही लड़ाई हुई थी ना, तो इस वजह से। और सब चीज़ रेनोवेट कराई जा रही थी फिर से और सब कुछ एकदम सही हो रहा था। और ये जो चीज़ रेनोवेट किया जा रहा था, ये कुछ फेरीज थी जो सही कर रही थी। ये फेरीज छोटी होती हैं लेकिन इनके पास छड़ी होती है और उस छड़ी से ये लोग जो भी टूटा फूटा चीज़ आता है उन सबको अपने जादू से सही करती है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और विंग ने उन्हें ये सब करने का, पूरे राज्य को सही करने का दे दिया था एग्रीमेंट, मतलब पैसे टाइप में, क्योंकि उन फेरीज को भी अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए ना, तो अपना खर्चा चलाने के लिए वो यही काम करती हैं। और राजमहल को तो वो लोग फ्री में रेनोवेट करती हैं, क्योंकि राजमहल के जो काम है वो करने के लिए सब लोग फ्री में करते हैं, क्योंकि राजमहल में राजा रहते हैं और राजा से पैसे वो नहीं ले सकते। राजा उनकी रखवाली करता है, सब कुछ उनके लिए करता है, तो वो राजा से कैसे पैसे ले सकते हैं? पर जो गरीब लोग थे उनका घर जब सही करने की बारी आई थी तब उन्हें पैसे चाहिए थे, क्योंकि वो फ्री में कब तक काम करेंगे, उन्हें भी तो पैसे चाहिए अपना खर्चे चलाने के लिए। तब विंग ने कहा था कि वो जो खजाना है उसमें में से निकाल के पैसे दे देगा, और उसने खजाने में से ही इस पैसे निकाल के दिए थे। और विंग इस बात का शुक्रगुजार था कि उसका भाई विवुशियान ने उसका जो खजाना था उसको नहीं छुआ था। मतलब विवुशियान लग रहा था कि खजाने में कभी गया ही नहीं। तो इससे विंग को पता चल गया था कि उसे प्रॉपर्टी का तो था लालच, पर धन दौलत का नहीं था। और
उसे प्रॉपर्टी का लालच इसलिए था कि वो जब पाएगा तब उसे शक्तियाँ मिलेंगी। उसे सबसे ज़्यादा लालच शक्तियों के लिए था। उसे शक्तियाँ चाहिए थी, अनलिमिटेड शक्तियाँ, जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। और यही विंग सोच रहा था। और इधर लैन वांगजी फिर कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना विंग? तब विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो उसे बाहर लेके आता। और बाहर अब महल पहले की तरह हो चुका था। और शॉ चिंचर और शुरेंग कहते हैं चलिए आप लोग भी कुछ खा लीजिए, क्योंकि हमने कल से कुछ नहीं खाया और वैसे भी अब हमें खा के रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं। तब विंग कहते हाँ तुम सही कह रहे हो। और ये कह के वो लोग खा पी के चले जाते हैं सोने के लिए। और अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को लैन वांगजी और विंग लेटे हुए थे। तब तक बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे ड्रैगन आने लगे थे। और ये देखने के बाद एक मंत्री आता है, मतलब सिपाही था, वो आके विंग के रूम पे नॉक करता है। और जब विंग नॉक सुनता है तो वो तुरंत जाता है, खोलता है, क्योंकि विंग राजा है और उसके पास कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है। तब इसलिए वो तुरंत जाता है, क्योंकि इमरजेंसी आने से पहले बताती थोड़ी ना है। तब विंग वहाँ पे जाके पूछता है और कहता है क्या हुआ? तब वो कहता है महाराज बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है हमारे लिए, महाराज बहुत बड़ी मुसीबत। तब विंग कहता है मुसीबत? कौन सी मुसीबत आ रही है अब? तब वो बताता है कि ड्रैगन क्लैन हमारे ऊपर हमला कर रहा है। तब विंग कहता है क्या? तब वो कहता है हाँ ड्रैगन क्लैन के सिपाही और उनके किंग यहाँ पे आ रहे हैं और वो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, हमारे ऊपर मुसीबत फिर से आ गई महाराज, हम क्या करें? तब विंग पीछे देखता है, ये कहता है लैन वांगजी तो यहाँ है। तब हमला कौन कर रहा है? तब वो कहता है महाराज आप चल के देख सकते हैं। और तुरंत विंग कहता है ठीक है। और विंग तुरंत जाता है उसके साथ। और वो जो महल था उसके ऊपर सबसे ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। और सबसे ऊपर से वो देखता है हाँ वहाँ पे सैनिक आ रहे हैं, वो भी बहुत सारे, वो बहुत सैनिक। और विंग को इन लोगों से लड़ने के लिए अपने सैनिकों को तैयार भी नहीं किया है, वो क्या करेगा? और वो सोचता था क्या लैन वांगजी ने उसे धोखा दिया है? अगर लैन वांगजी ने उसे धोखा दिया है तो वो अपने प्यार को भूल जाएगा और फिर लैन वांगजी से वो सच्चे दिल से नफरत करेगा। विंग ने सोच लिया था। और वो तुरंत नीचे जाता है। और जब विंग नीचे जाता है तो वो देखता है लैन वांगजी तो एकदम आराम से सो रहा है। और अगर लैन वांगजी ने ये सब किया होता तो लैन वांगजी इतने आराम से थोड़ी ना सोता। और वो तुरंत जाता है लैन वांगजी के पास और लैन वांगजी को उठा देता और कहता है लैन वांगजी लंजा लंजा उठो। तब लैन वांगजी कहता है क्या तुम कर रहे हो विंग? मुझे सोने दो, मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है, और तुम भी सो जाओ। और विंग को भी सुलाने लगता है। तब विंग कहता है तुम मुझे छोड़ो और तुम उठो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लंजा उठो। तब जब लैन वांगजी ऐसे सुनता है तब वो उठ जाता है और कहता है क्या हुआ विंग, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों, क्या हो गया? तब विंग बताता है तुम्हारे क्लैन वाले हमारे क्लैन के ऊपर हमला कर रहे हैं, अब मुझे लड़ना होगा। और तुम याद रखना तुम भी अगर मेरे सामने आ गए तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तब लैन वांगजी कहता है विंग ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे क्लैन वाले ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तब विंग कहता है अच्छा मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, चलो मेरे साथ। और लैन वांगजी का हाथ पकड़ के लेके जाता है ऊपर, जो सबसे ऊपर जहाँ से विंग ने देखा था वहाँ दिखाता है। तब लैन वांगजी कहता है ये क्या है? ये तो गग्गा लेके आ रहे हैं ना, गग्गा। तब विंग कहता है मुझे नहीं पता पर वो आ रहा है और अगर उन्होंने मेरी क्लैन के ऊपर हमला किया तो मैं भी चूकूंगा नहीं, मैं उनसे लड़ाई कर लूँगा। तब विंग की बातें सुन के लैन वांगजी कहता है विंग तुम शांत रहो, मैं जाके देखता हूँ ना। और विंग के पास ही तुरंत लैन वांगजी अपने ड्रैगन रूप में आता है और ड्रैगन रूप में आके वहाँ से उड़ जाता है और चला जाता है जहाँ पे लैन शिजन थे वहाँ पर। और लैन शिजन के पास जाने के बाद वो तुरंत अपने रूप में आ जाता है और लैन शिजन उसे पहचान लेते हैं, ये तो उनका ब्रदर है। और जैसे ही लैन शिजन उसे देखते हैं उतर के तुरंत लैन शिजन लैन वांगजी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं लैन वांगजी तुम ठीक हो मेरे भाई, तुम आगे वापस आ गए लैन वांगजी, तुम वापस आ गए। और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। तब लैन वांगजी कहते हैं काका आप ये क्या कर रहे हो? आप इतने सारे सैनिक लेके यहाँ आए हो, यहाँ हमला करने के लिए आए हो, गंगा आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तब लैन शिजन कहते हैं वांगजी हम यहाँ पे हमला करने के लिए नहीं आए, हमें पता चला था यहाँ पे एक फिनिक्स और एक ड्रैगन दिखे हैं, तो हम बस आए थे देखने के लिए कि वो फिनिक्स और ड्रैगन कौन है, और यहाँ पर हम बस कुछ काम के लिए आए हैं। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा कौन से काम के लिए, आप ज़रा मुझे भी बताओ कौन सा काम है। तब वो कहते हैं लैन वांगजी तुम चलो फिनिक्स क्लैन में, हम वहाँ ही चल के बात करेंगे। तब लैन वांगजी कहता है पक्का ना गगा आप हमारे ऊपर हमला तो नहीं करोगे? तब वो कहते हैं नहीं वांगजी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तुम ऐसा मत सोचो। लैन वांगजी कहता है ठीक है गगा मैं आपको लेके चलता हूँ। और ये कह के लैन वांगजी लैन शिजन को लेके जाता है जहाँ पे विंग था। और विंग देखता है क्या लैन शिजन को लेके आ रहा है, पर जब लैन वांगजी विंग को देखता है कि वो बहुत वरीड हो गया, बहुत टेंशन में इसी तरफ देख रहा है, तब वो कहता है गगा आप प्लीज़ अपने सैनिकों से कह दो यहाँ रुक जाए और फिर आप मेरे साथ अंदर चलो। तब
शीजान कहते हैं ठीक है वांग जी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। और ये कह के वो सारे सैनिकों को वहाँ रुकने के लिए कह देते हैं और कहते हैं प्लीज़ वांग जी हमारे साथ ये कैरेज जाने दो। तब लैन वांग जी कहता है क्यों? तब वो कहता है तुम्हारे राजा को पसंद आएगा इसमें जो है, और मुझे लेके चलने दो। तब लैन वांग जी कहता है अच्छा ठीक है गग्गा, और ये कह के उन्हें अंदर लेके जाता है। और अभी अब महल के बाहर आ चुका था और महल के बाहर उनको देखता है और उनको वो करता है, और वो भी अच्छे से वो करते हैं। और फिर उस कैरेज में से निकलने के लिए कहते हैं किसी को कि आप बाहर आ सकती हैं। और जब वो कैरेज खुलता है वहाँ से ग्रैनी आती है। ये देखने के बाद विंग एकदम हैरान, विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विंग तुरंत जाता है अपनी ग्रैनी के पास और ग्रैनी को गले लगा लेता है और कहता है ग्रैनी आप ठीक हो? ग्रैनी मैंने आपको कितना ढूंढा, ग्रैनी आप एकदम ठीक हो? और ये कह के वो रोने लगा था। तब ग्रैनी कहती है अरे महाराज आप ऐसे रोइए मत, आपको कमज़ोर नहीं होना है, आप बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली हैं, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा और ऐसे आप अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते। तब वो कहता है हाँ ग्रैनी मैं समझ गया। और ये कह के वो और भी ज़्यादा रोए जा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही रोने आ रहा था। उसकी ग्रैनी, वो उसने उम्मीद खो दी थी, पर उसकी ग्रैनी ठीक है और वो भी लैन शीजान के साथ। फिर उसके बाद वो लोग अंदर आते हैं और अंदर आके वो लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पे बना हुआ था बातचीत करने के लिए, बैठने के लिए, मीटिंग हॉल के टाइप में। तब वहाँ पे वो लोग बैठते हैं और वहाँ पे बातें करने लगते हैं और ग्रैनी सब कुछ बताती है विंग को। तब विंग कहता है ग्रैनी अब सब कुछ ठीक हो गया, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। तब लैन शीजान कहते हैं वांग जी तुम्हें अब हमारे साथ चलना होगा ड्रैगन क्लैन, वैसे भी तुम्हारे लिए अंकल बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है और तुम अगर यहाँ रहोगे तब कैसे काम चलेगा, और वैसे भी ये लोग हमारे दुश्मन हैं। तो लैन वांग जी कहता है गग्गा मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। तब लैन शीजान कहते हैं क्या वांग जी? और वैसे भी जो भी तुम्हें बताना है वो तुम ड्रैगन क्लैन चल के बताना ना, यहाँ फिनिक्स क्लैन में क्यों हम लोग हैं, चलो हम लोग चलते हैं। और ये कहकर हाथ पकड़ के उसे लेके जाने लगते हैं और विंग बस देखे जा रहा था लैन वांग जी को कि लैन वांग जी अपनी गग्गा से कुछ नहीं बोलेगा, उनकी जो स्टोरी है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी, यही सब विंग सोच रहा था। तभी लैन वांग जी कहता है गग्गा आप मेरी बात सुनिए। तब लैन शीजान कहते हैं क्या बात सुनिए वांग जी? तब लैन वांग जी कहता है गग्गा वो गग्गा। तब विंग कहता है लैन जा तुम्हें अपने क्लैन लौट जाना चाहिए और अपने क्लैन में जाके बात करना चाहिए। तब लैन वांग जी कहते हैं विंग ये तुम क्या कह रहे हो? तब विंग कहता है तुम मेरे साथ हो, और अपने साथ लेके जाता है लैन वांग जी को और लैन वांग जी को समझाता है कि तुम्हें जाके वहाँ पे सबको बताना होगा और अभी अपने गग्गा को सिर्फ मत बताओ, एक साथ सबको बताना, जैसे तुम्हें सबके बारे में पता चल जाए कौन क्या चाहता है। और वैसे भी हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लेना, चाहे जैसी भी हालत हो, चाहे जैसे भी स्थिति परिस्थिति हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ लंजा। तब लैन वांग जी कहता है पर विंग हमें बताना तो होगा ना, और गग्गा को बता दूंगा तो हो सके गग्गा कुछ तो करे। तब विंग कहता है नहीं लंजा तुम अभी जाओ, मैं अभी नहीं चाहता कि ये सब हो, और वैसे भी तुम अभी जाओ अपने क्लैन को पहले संभाल लो, फिर उसके बाद सबको बताना, क्योंकि अभी सब लोगों को बहुत सारे शौक मिले हैं और मैं नहीं चाहता कि और भी ज़्यादा शौक मिले किसी को कुछ टाइम के बाद, बस कुछ टाइम के बाद लग जा, तुम टेंशन मत लो। तब लैन वांग जी कहता है अच्छा ठीक है विंग, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। और ये कह के वहाँ से लैन वांग जी अपने ब्रदर के साथ चुपचाप चला जाता। और जब लैन वांग जी जा रहा था तो विंग की आंखों में आंसू था, वो बस लैन वांग जी को ही देखे जा रहा था पीछे से और कह रहा था लंजा फाइनली तुम जा रहे हो और मुझे होप है कि तुम वापस आओगे, मेरे पास फिर से आओगे लंजा। और ये कह के उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और इधर लैन वांग जी चला जाता। अब ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं, एक हफ्ते में ही विंग की तबीयत ख़राब होने लगी थी और विंग बहुत ज़्यादा ही वॉमिटिंग करता था, उसे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ तक कि जब वो अपने जो मंत्री के साथ मीटिंग्स करता था उसमें भी उसे नींद आ जाया करती थी और लैन वांग जी नहीं था वहाँ पे। और विंग को हमेशा लैन वांग जी की याद भी आती थी और हमेशा वो बहुत ज़्यादा ही अजीब फील करता था, उसे नहीं पता कि उसे क्या हुआ, बस वो अजीब फील करता था, लेकिन वो ये बात किसी को बताता नहीं था। और इधर शाओ और शुएंग अब विंग के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बन चुके थे और वो दोनों विंग को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते थे और हमेशा विंग के साथ 24 आवर रहते थे। वो लोग विंग को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते थे और लैन वांग जी भी कह के गया था कि मुझे बस तुम दोनों के ऊपर विश्वास है, तुम दोनों विंग को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करोगे और मैं नहीं रहूँगा तब तुम विंग का ध्यान रखना। और ये कह के वो चला गया था और इधर ऐसे ही 2 दिन और बीतते हैं और विंग ऐसे ही एक दिन ग्राउंड में घूम रहा था, मतलब छोटा सा गार्डन टाइप में था, वहाँ पे घूम रहा था, फूल को देख रहा था, उसे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे जैसे लग रहा था कि विंग ब्रेथ ले सकता है और महल में तो उसका सांस फूलता है और विंग ऐसे ही घूम घूम कर सब कुछ देख रहा था। तब
तब वहीं पे उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। और ये देखने के बाद शाओ शिनचैन और शुयंग उसे तुरंत उठाते हैं और उठा के लेके जाते हैं हीलर के पास। और जब हीलर के पास लेके जाते हैं तब हीलर बताता है कि उनके किंग प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद वो दोनों खुश हो जाते हैं। वो लोग हैरान नहीं होते, बस वो लोग खुश होते हैं। और इधर ग्रैनी और जो और भी 2-3 लोग थे वो लोग खुश नहीं हुए थे, वो लोग हैरान हो गए थे, क्या उनके किंग प्रेग्नेंट है, आखिर में इस बच्चे का बाप कौन है, और उनके किंग ने शादी तो की नहीं है, तो ये बच्चा तो उनका कहलाएगा भी नहीं, ये बच्चा सिंहासन पे भी नहीं बैठ सकता क्योंकि ये शादी से पहले हो जाएगा। और ये सब मतलब वो लोग सोच रहे थे, उनका अलग ही थिंकिंग था कि इस बच्चे को उनके किंग अपना नाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये शादी से पहले बच्चा होगा। और ये सब मतलब अब डिस्कशन चलने लगा था उस राज्य में। और जैसे ही शाओ शिनचैन और शुयंग को ये बातें पता चली थी, वैसे वो लोग लैन मांगजी के पास एक लेटर लिख के भेज दिए थे। और वो लेटर सबसे पहले जाता है लैन शिनचैन के पास क्योंकि उनके पास ही हर लेटर सबसे पहले जाता। और जब देखते हैं ड्रैगन क्लान से आया और ऊपर से उस पर लैन मांगजी का नाम लिखा है, तब तुरंत लेके जाते हैं लैन मांगजी के पास और लैन मांगजी को दे देते हैं। और लैन मांगजी अभी बैठ के अपना काम कर रहा था और सारे काम वो अभी संभाल रहा है ना, तो इसलिए वो काम कर रहा था। तब ले जाके वो लेटर देते हैं। तब लैन वांगजी कहता है ब्रदर ये क्या है। तब लैन शिनचैन कहता है मुझे नहीं पता वांगजी, ये फिनिक्स क्लैन से आया है और ये तुम्हारे लिए आया है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास लाया हूँ। तब वांगजी कहता है जी ब्रदर, और तुरंत वो लेटर ले लेता है। और वो लेटर जब खोल के पढ़ता है तो उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं और वो रोने लगता है। तब लैन शिनचैन उसे रोते हुए देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ वांगजी, तुम ऐसे रो क्यों रहा हो वांगजी, तुम ठीक तो हो ना वांगजी, तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहा। और ये कहते हुए वो उसके पास जाते हैं और उसे चुप कराने लगते हैं। और वो सोचते हैं कि आखिर में उसके भाई को क्या हुआ, उसका भाई रोने क्यों लगा, क्या विंग की तबीयत ख़राब है या कुछ हुआ है फिनिक्स क्लैन में जो विंग ऐसे रोने लगा है। क्योंकि अभी यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि लैन वांगजी ने विंग से शादी की है। तब लैन शिनचैन की बातें सुन के वो कहता है नहीं 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 ब्रदर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ ब्रदर, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। और ये कह के वो अपने ब्रदर को गले लगा लेता। और पहली बार लैन वांगजी ने अपने ब्रदर को गले लगाया था। और ये देख के लैन शिनचैन के चेहरे पर हंसी आ जाती, एक स्माइल आ जाती। और वो कहते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ, और तुम बताओ क्यों इतनी ज़्यादा खुश हो, आखिर में ऐसी कौन सी बात हुई है, ज़रा मुझे भी तो पता चले। और ये कह के लैन वांगजी का सर सहलाने लगते हैं। तब लैन वांगजी उनसे कहता है ब्रदर ब्रदर मैं डैड बनने वाला हूँ, मैं डैड बनने वाला हूँ, मेरा बेबी आने वाला, मेरा छोटा सा बेबी आने वाला है। तब शिनचैन के हाथ रुक जाते हैं और कहते हैं क्या तुम डैड बनने वाले हो। तब विंग के बारे में वो सोचते हैं, पर वो कहते हैं नहीं नहीं ये दोनों दुश्मन हैं, ये दोनों ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। तब लैन वांगजी उनसे दूर होता है और उन्हें सारी बातें बता देता है जो भी हुआ था उनके साथ। तब जो शिनचैन थे वो सुनते हैं ये सारी बातें और वो एकदम हैरान हो गए थे और कहते हैं लैन वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम डैड बनने वाला और तुम्हारा ओमेगा प्रेग्नेंट है, क्या तुमने शादी उदी के बिना किया है। और तुम्हें पता है ना यहाँ का नियम, जब तक शादी नहीं होती और शादी से पहले अगर बेबी के बारे में पता चला कि कोई प्रेग्नेंट है तो उस बेबी को ना उसका डैड अपना नाम दे सकता है ना उसकी मदर अपना नाम दे सकती है। तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। तब लैन वांगजी कहता है ब्रदर आप इसका टेंशन मत लो, हमारी शादी हो चुकी है और हमारी शादी एक मॉन्क ने कराई थी और हमने शादी कर ली है। तब लैन शिनचैन कहते हैं क्या तुम दोनों ने शादी भी कर ली। तब लैन वांगजी कहते हैं हाँ ब्रदर हम दोनों की शादी हो चुकी है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ब्रदर, मैं डैड बनने वाला हूँ, मेरे पास खुशी आने वाली। तब शिनचैन कहते हैं हाँ वांगजी मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ क्योंकि मेरा अब छोटा सा नेफ्यू आने वाला है, तुम्हारा बेबी वो एकदम मुझे लगता है तुम्हारी तरह होगा। और ये कह के वो हंसने लगते हैं। तभी लैन शिनचैन कहते हैं पर वांगजी हम अंकल से क्या कहेंगे अंकल। तब लैन वांगजी कहता है ब्रदर आप टेंशन मत लीजिए, मैं जा रहा हूँ अंकल से बात करने के लिए। तब लैन शिनचैन कहते हैं वांगजी तुम्हें अंकल से आराम से बात करनी होगी क्योंकि तुम जानते हो अंकल का गुस्सा, अगर अंकल को गुस्सा आया तो वो कुछ भी कर जाएंगे। तब लैन वांगजी कहता है ब्रदर आप उसकी टेंशन मत लो, विंग का बेबी मेरा है और मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा हर हालत में, मैं उन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। और ये कह के वो तुरंत निकल जाता है अंकल के रूम की तरफ और कुछ टाइम में अंकल के रूम के बाहर पहुंच भी जाता है। और अंकल के रूम के बाहर पहुंचता है तब वहाँ पे एक डिसेबल खड़ा था और उससे कहता है कि मुझे अंकल से मिलना है। तब वो डिसेबल कहता है कि अभी लैन कुरान आराम कर रहा है, आप कुछ टाइम के बाद आइएगा महाराज। तब लैन वांगजी कहता है नहीं ये बात इंपॉर्टेंट है और ये बात अभी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी वहाँ पे लैन शिनचैन आते हैं और लैन शिनचैन भी कहते हैं हाँ ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें अभी ही करना है, तुम जाके अंकल से कह दो कि हम दोनों आए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। तो वो कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। और ये कह के वो अंदर जाता है और बताता है लैन कुरान को। लैन कुरान ये सुनते हैं तो ठीक कहते हैं ठीक है उन्हें भेजो।
कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तभी ये दोनों भाई एक साथ आए हैं, नहीं तो ये दोनों एक साथ कभी नहीं आते हैं। और वो भी जब अंकल आराम कर रहे होते हैं तो वो लोग तो खुद नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और तब लान वांगजी और लान शीचेन अंदर जाते हैं, और जब अंदर जाते हैं तब कुनैन बैठे हुए थे। तब कुनैन पूछते हैं क्या हुआ तुम दोनों को, तुम दोनों इतनी जल्दी में क्यों आए हो। तब लान वांगजी उनके सामने वो लेटर रख देता है। तब अंकल अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हैं और कहते हैं ये क्या है। फिर वो उस लेटर को अपने हाथ में उठा लेते हैं, और अपने हाथ में उठाने के बाद वो उसे पढ़ते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि जो फिनिक्स क्लैन का किंग है वो प्रेग्नेंट है। और ये देखने के बाद अंकल कहते हैं तो इसका मैं क्या करूँ, फिनिक्स क्लैन का जो किंग है वो प्रेग्नेंट है बस, और क्या, और इसी का खबर हमें मिला है। तब लान वांगजी कहता है हाँ पर अंकल ये बेबी मेरा है। तब अंकल कहते हैं क्या। तब लान वांगजी कहता है हाँ ये बेबी मेरा है, और फिनिक्स क्लैन का जो किंग है बींग, वो मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है और मैं उस बेबी का फादर हूँ। तब लान कुनैन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं वांगजी ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारी परवरिश इतनी अच्छे से की है कि तुम अपने दुश्मन के साथ ये सब नहीं कर सकते हो, और वैसे भी तुम दोनों इस बेबी को नहीं रख सकते हो। वो पक्का तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, किसी और की बेबी को तुम्हारा नाम देने की कोशिश कर रहा है, तुम उसके झांसे में मत हो। तब लान वांगजी कहता है नहीं अंकल वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है ये मेरा ही बेबी है और मुझे अच्छे से याद है, मुझे सब कुछ पता है ये सब क्या हुआ था। और तब अंकल कहते हैं पर वांगजी तुम्हारी शादी तो उसके साथ नहीं हुई है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब वांगजी कहता है नहीं अंकल मेरी शादी हो चुकी और मैंने पूरे विधि विधान से हर चीज़ हर रिचुअल्स फॉलो करके मैंने विंग से शादी की है। तब लान शीचेन कहते हैं क्या तुमने शादी की है, पर किसने कराई, हमें प्रूफ चाहिए और तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, ये शादी नहीं मान्य होगी। तब लान वांगजी कहता है अंकल ये शादी मान्य होगी क्योंकि मैंने विंग से सच्चे दिल से प्यार किया और मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं विंग को ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ किसी भी रीज़न की वजह से। मैं विंग से सच्चा प्यार करता हूँ और आप चाहे मानो चाहे ना मानो मैं विंग के साथ रहूँगा। तब लान कुनैन कहते हैं वांगजी तुम पागल हो गए हो, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो, अपने दुश्मन के साथ ये सब कैसे कर सकते हो। तब लान वांगजी कहता है वो मेरा दुश्मन नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ अंकल, मैं कुछ भी करूँगा, आप चाहे जो कहो, मैं विंग के साथ हूँ। और ये सुन के लान कुनैन थोड़े गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम पागल हो गए हो। पर लान वांगजी उनकी कोई बात नहीं सुनता है। हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल देखते हैं क्या होता है। विंग लान वांगजी के साथ